कांग्रेस के युवराज कहो या कांग्रेस के सर्वोच्च नेता कहो, राहुल गांधी कन्याकुमारी से कश्मीर तक पदयात्रा पे निकले हैं। 5 महीने का ये प्रोजेक्ट है और कम से कम 200 लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी से वो चलेंगे। वो केरल से तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र, तेलंगाना, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब होते हुए जम्मू कश्मीर जाने का प्रयास करेंगे। लेकिन भारत जोड़ो ये यात्रा क्या वाकई कांग्रेस के जो मतदाता है उसमें कुछ इजाफा कर सकते हैं, उसमें लोग जोड़ सकते हैं, ये देखना है। जहां तक मुझे लगता है कि कोई भी राजनीतिक दल हो, जब तक वो रास्ते पे उतरकर लड़ाई लड़ता नहीं है, तब तक जनता के बीच में वो विश्वास पैदा नहीं कर सकता। कांग्रेस लड़ाई लड़ने के लिए जानी जाती थी, आजादी की लड़ाई कांग्रेस ने लड़ी थी, लेकिन ये इतिहास हो गया। उसके बाद 60 साल तक कांग्रेस सत्ता में रही और विपक्ष में भारतीय जनता पार्टी लगातार हारती रही, लेकिन रास्ते की लड़ाई लड़ते रहे। और उसके बाद जब वो 2014 के बाद सत्ता में आए, उसके बाद भी उनकी रास्ते की लड़ाई बरकरार है। जहां वो कमजोर है वहां रैली से लेके रोड शो के लेके लगातार उनके नेता एक्टिव रहते हैं। कांग्रेस में कहीं ना कहीं 10 साल के यूपीए के शासन के बाद कांग्रेस एक शेल में चली गई। 2 ट्वीट कर दिए, 4 इंस्टाग्राम कर दिए, 2 फेसबुक पे लाइव कर दिए, उन्हें लगा कि हमने लड़ाई लड़ ली। सामने एक ताकतवर विपक्ष, मतलब जो तुम्हारा दुश्मन है, जो शत्रु पक्ष है, यदि राजनीति में हम शत्रु पक्ष कहे तो वो भाजपा से आपकी लड़ाई है, क्षेत्रीय दलों से आपकी लड़ाई है। आंध्र प्रदेश में जब कांग्रेस की तूती बोला करती थी, वहां जगन रेड्डी ने पहली बार 3000 किलोमीटर, फिर 5000 किलोमीटर आंध्र प्रदेश में पदयात्रा की और अपने आप को स्थापित किया। मुलायम सिंह की वो ऐतिहासिक साइकिल यात्रा याद रखिए, अखिलेश की यात्रा याद रखिए, अडवाणी जी की रथ यात्रा याद रखिए, चंद्रशेखर की वो पदयात्रा याद रखिए। तो ये तमाम यात्राओं से फायदा तो होता है। कैडर जो तुम्हारा नीचे बैठा हुआ है, जो फुट सोल्जर जिसको हम कहते हैं, कि जो बूथ बूथ पर जाकर तुम्हें मतदान करवाता है, जो आम आदमी के, आम मतदाताओं के बीच में घूमता है, उसे ये पता ही नहीं कि उसका नेतृत्व कौन है। कांग्रेस में नेतृत्व की क्राइसिस है। राहुल गांधी नेता जरूर है, लेकिन कांग्रेसियों ने ही उन्होंने पप्पू घोषित कर दिया। कांग्रेस के ही वर्तमान ऐसे कई पदाधिकारी हैं, जनरल सेक्रेटरी पद पे रहने वाले लोग हैं, जो ऑफ द रिकॉर्ड मीडिया को बताते हैं कि राहुल गांधी में दम ही नहीं, और उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरह से उठाया और एक नॉन सीरियस नेता राहुल गांधी को बताया गया। लेकिन जब राहुल गांधी लोगों के बीच में जाएंगे, लोगों से वार्तालाप करेंगे, 1 to 1 मिलेंगे, तो लोगों की धारणाएं बदलती हैं। क्योंकि जैसा राहुल गांधी के बारे में बताया जाता है वैसा बिल्कुल नहीं। क्योंकि विपक्ष की बात करें तो 2014 के बाद से आज तक नोटबंदी हो, जीएसटी हो, कोविड हो, बेरोजगारी हो, चाइना हो, लैंड एक्विजिशन बिल हो, किसान कानून हो, इन तमाम बातों पे सबसे पहले राहुल गांधी ने जो आशंकाएं जाहिर की थी, वही आशंकाएं बाद में संकट बन के इस देश के सामने खड़ी हो गई। तो उन्हें देश की समस्याओं की तो पहचान है, उसके लिए वो भी लड़ते भी है, लेकिन लड़ने के लिए साथ चाहिए। मुझे लगता है ये भारत जोड़ो जो इनकी यात्रा है, इससे बेसिकली राहुल के साथ लोग कनेक्ट होंगे, राहुल खुद लोगों के साथ जोड़ेंगे। उन्होंने कहा भी अपने दिल्ली के उस रैली में, भाषण में, कि अब लड़ाई रास्ते की लड़ाई जाएगी, लोगों के बीच में जाके लोगों को समझाया जाएगा कि स्थिति क्या है वर्तमान देश की, और साथ ही लोगों की समस्याओं का वही देखना भी पड़ेगा, उनसे सुनना भी पड़ेगा। तो ये अच्छी परिपाटी है, सभी राजनीतिक दलों ने ये करना चाहिए। वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी यदि छोड़ दी तो मुझे नहीं लगता कि कोई पार्टी ऐसे रास्ते की लड़ाई लड़ने वाली लोग रह गए।
सब सोशल मीडिया के भरोसे और मीडिया के भरोसे राजनीति करते हैं। यही कारण है कि कहीं कहीं बीजेपी जहां सोशल मीडिया के भरोसे वहां पे भी वो कमजोर होती हुई नजर आती है, क्योंकि भाजपा जिसके लिए जानी जाती थी, यदि मध्य प्रदेश में आप बात करें तो मध्य प्रदेश में जो कांग्रेस को जो जीत हासिल हुई थी उसमें दिग्विजय सिंह की नर्मदा यात्रा यकीनन एक बड़ा कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर था। तो राहुल गांधी की ये यात्रा जरूर 200 उस कॉन्स्टिट्यूंसी में एक हलचल पैदा कर देगी जिसकी नितांत कांग्रेस को जरूरत है। और इससे इस भारत जोड़ो यात्रा से 5 महीने जब वो लोगों के बीच में चलेंगे, लोगों से बात करेंगे, लोगों की समस्याएं सुनेंगे, लोगों को देश के बारे में जानकारी देंगे, तो कम से कम ये विश्वास कैडर को तो उनके हो जाएगा कि जिस नेतृत्व को नॉन सीरियस सब लोग कहते हैं वो वाकई में सीरियस है। इसीलिए ये यात्रा एक नितांत जरूरत थी और ये सही समय पे निकली, क्योंकि अब 2024 के चुनाव का आगाज हो चुका है। ऐसे में ये बात तो तय है कि ये 1-to-1 की लड़ाई होगी, कॉम्बैट बैटल है बिल्कुल सामने, 1-to-1 मार्क करके लड़ा जाएगा। जहां क्षेत्रीय दल ताकतवर है वो बीजेपी से टक्कर लेंगे, जहां बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने है वहां कांग्रेस को टक्कर लेनी पड़ेगी। छत्तीसगढ़ हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गया, हिमाचल हो गया, उत्तराखंड हो गया, आसाम हो गया, कर्नाटक हो गया, क्योंकि अब जनता दल वहां जो कर्नाटक में है देवगौड़ा वाला वो तो बिल्कुल मरणासन्न स्थिति में है। एक मैसूर का बेल्ट छोड़ा तो वो कहीं दिखाई नहीं देते, वहां वो अपने ताकत के साथ लड़ेंगे। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी है, बिहार में आरजेडी जनता दल यूनाइटेड है, बीजेडी उड़ीसा में है, तृणमूल कांग्रेस तेलंगाना में है, डीएमके एआईडीएमके की लड़ाई में बीजेपी और कांग्रेस का कोई ज्यादा स्थान वहां नहीं है। केरल में कांग्रेस और लेफ्ट आमने सामने है। महाराष्ट्र में शिवसेना महाविकास आघाड़ी जो बनी है वो और बीजेपी आमने सामने है। तो अब ये बटन लाइन खींच गई है। यकीनन बाकी सब राज्य में तृणमूल कांग्रेस कितनी भी बड़ी पार्टी हो, लगातार वो जीतती आ रही हो, लेकिन उनकी सीमाएं 42 सीट है लोकसभा की। 40 सीटों के आसपास बिहार सिमट जाता है। सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश के बाद कोई ताकत रखता है तो महाराष्ट्र है, जहां 48 सीटें हैं लोकसभा। उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं। ये सब अपने राज्यों में अच्छा खासा सीट शेयर लेने के बाद भी कांग्रेस के पास लोकसभा में सबसे ज्यादा सीट होने की चांसेस है। और यदि कांग्रेस ने जहां बीजेपी और क्षेत्रीय दल है वहां कांग्रेस और क्षेत्रीय दल आमने सामने होते हैं तो कांग्रेस का वहां इजाफा हो सकता है। ओडिशा हो गया, बंगाल हो गया, जहां कांग्रेस नहीं के बराबर है वहां उनको समर्थ करना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को खड़ा होना पड़ेगा। आम आदमी पार्टी ने पंजाब पकड़ लिया, दिल्ली पकड़ लिया, लेकिन कुल मिला के सीटें 20-22 नहीं होती। गुजरात में कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने। तो ये सारा सिनेरियो देखते हुए 2024 के लिए कांग्रेस के लिए नितांत जरूरी था कि साउथ से लेकर दक्षिण उत्तर तक एक आगाज करे और ये बताए कि पार्टी रास्ते पे उतर के लड़ने वाली पार्टी है। क्योंकि राहुल गांधी के शर्मा शर्मी में हर राज्य के नेता, महाराष्ट्र में अशोक चौहान वो एक नॉन सीरियस नेता है, घर से निकलते नहीं, 11 बजे नींद से उठते नहीं, लेकिन इस पदयात्रा में वो भी चलेंगे तो लोगों को लगेगा नहीं चलो इसमें भी जान आ गई है। ऐसे कई चीजें हैं जो कांग्रेस को कुछ दे की ही जाएगी, क्योंकि कांग्रेस के पास खोने के लिए कुछ है नहीं, जितना था कांग्रेस खो चुकी है। अब तो फिर से खड़े होने की एक प्रक्रिया है जिसमें मुझे लगता है कि ये भारत जोड़ो जो है ये बहुत कुछ दे के जाएगा कांग्रेस को। राहुल गांधी की एक नई टीम बनेगी, नए लोग जुड़ेंगे, क्योंकि निरंतर राजनीति में नए लोगों को सामने लाना होगा। भारतीय जनता पार्टी के साथ आपको लड़ना है तो आपको भारतीय जनता पार्टी का कुछ मामलों में अनुकरण करना होगा। आपके यहाँ लोग मरणासन्न स्थिति में 80-90 की उम्र में भी जाते हैं तो भी दावेदार होते हैं, और नहीं देना, कुछ नहीं दिया तो नाराज हो जाते हैं,
सबसे बढ़िया उदाहरण गुलाम नबी आजाद का है कि जो 1973 से लेके 1922 तक किसी ना किसी पद में रहे हैं, लेकिन सब कुछ मिलने के बाद भी अब इस उम्र के इस पड़ाव में जब पार्टी उनको घर बैठने के लिए बोलती है तो फिर वो नाराज होकर अपनी पार्टी खड़ी करने का प्रयास करते हैं। अमरिंदर सिंह को भी पार्टी ने बहुत दिया, लेकिन अमरिंदर सिंह ने अपनी पार्टी बीजेपी के कहने पे खड़ी कर दी और देखिए हश्र क्या हुआ। तो नए लोगों को जुड़ने के लिए ये समुद्र मंथन जैसी स्थिति है, एक मंथन करना जरूरी है। इसमें विष भी निकलेगा, इसमें लक्ष्मी भी निकलेगी, इसमें कामधेनु भी निकलेगी और इसमें अमृत भी निकलेगा। तो विष पीने के लिए तो राहुल गांधी परिवार के सिवा और किसी का काम ही नहीं है, वो तो विष पीते ही आ रहे हैं। लेकिन बाकी जो चीजें निकलेगी उससे कहीं कांग्रेस का भला हो सकता है, नए लोग जुड़ सकते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि ये कांग्रेस की जो भारत जोड़ो यात्रा है, ये कांग्रेस के लिए फायदे का सौदा है, नुकसान कुछ होता दिखाई नहीं देता। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।